आइए आइए मलक खादिम साहब, कैसे आना हो आज हमारे डेरे पे। बैठिए मलक साहब। आइए जनाब मलक अरसलान साहब, बैठिए, आप भी तशरीफ रखो। चौधरी साहब, हम आपसे एक ख़ास बात करने आए हैं। मलक साहब, बातें तो होती रहेंगी, पहले आपकी थोड़ी खातिर तवज्जो ना कर लें। और रहने दीजिए चौधरी साहब। चौधरी साहब, बात यह है कि हम गरीबों के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं। मैं आपकी बात नहीं समझा मलक साहब, आप कहना क्या चाहते हो? चौधरी साहब, हम कुछ गरीबों के लिए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाना चाहते हैं। छोड़िए मलक साहब, आप किन पंगों में पड़ गए हैं। हमारे इलाके के लोगों ने पढ़ के कौन सा अफसर लग जाना है। ये कीड़े मकोड़े हैं और इन्होंने कीड़े मकोड़े ही रहना है। क्या कहते हो? चलो साहब, स्कूल बनने दीजिए। माने भी पाड़ के डीएपी लगना है। बड़ा डीएपी लगना है। तो इसका मतलब है कि हम आपकी तरफ से इनकार ही समझें। नहीं नहीं मलक साहब, ऐसी बातें क्यों करते हो जनाब। आप लोग हमें कोई सोचने का मौका दें, सोच के बताते हैं कि क्या करना है। चौधरी साहब, नेकी का काम करने में आप सोचने की बात कर रहे हैं। मलक साहब, ऐसी बात नहीं है। हमारा बंदा आपको कल हमारे फैसले के मुतालिक आगाह कर देगा। मलक साहब, गुस्सा छोड़िए, जाओ अली मियाँ, मलक साहब के लिए चाय लेके आओ। रहने दीजिए चौधरी साहब, तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम चलते हैं। जी भाई। क्या करना है इन मलकों का। इन्होंने भी खैर ख्वाही के ठेके उठा रखे हैं, आए बड़े स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए। ये साले गरीब लोग पड़ गए तो हमारा क्या होगा? हमारी चौधराहट कौन देखेगा? और हमारी ज़मीनों में ये काम कौन करेगा? तो किन की ज़मीनें छीनेंगे हम, किन की ज़मीनों पे कब्जा करेगा या अकबर चौधरी। तो भाई फिर क्या हुक्म है हमारे लिए?
हुक्म यह है कि हम किसी भी हाल में इन मलिकों का साथ नहीं दे सकते। चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, हम इनका साथ तो हरगिज़ नहीं दे सकते। कुछ भी हो जाए, इनका कोई भी प्रोजेक्ट बनना नहीं चाहिए। सभी लोग इस बात को अपने जहन में बिठा लो, हम किसी भी हाल में इन मलिकों का साथ नहीं दे सकते। आहो जी आहो, चंगा काम तो असी होने नहीं देना वा। अच्छा कर भाली, तू बीच में अपना ही पंगा शुरू कर देता है। अस्सलामुअलैकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब, क्या बना काम का? मलक साहब इजाज़त तो मिल चुकी है, बस आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। मेरा ख्वाब यहाँ के बच्चों का रोशन मुस्तकबिल, ताकि हमारे गांव के लोग पढ़ लिख कर अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर बने और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। मलक साहब, अल्लाह ताला आपकी नेक नीयतों को कबूल फरमाए। आमीन। चलो, जो मैंने स्कूल के लिए जगह सेलेक्ट की है वो तो चेक करते हैं। चलो साहब जी। अबे आफ्ताब, इसका भी कुछ ख्याल रख लो। मलक इतनी साहब, देखो खराब हो गया कपा ये। मलक साहब स्प्रे नहीं मिला तो स्प्रे आ चुके हैं, कल इंशाल्लाह कर देंगे। हाँ आफ्ताब, मैंने यह जगह सेलेक्ट की है स्कूल के लिए। मलक साहब बहुत अच्छी जगह है, आसपास गांव भी हैं। भाई प्रोजेक्ट कब शुरू करना है? छोटे इंशाल्लाह कल से शुरू कर रहे हैं। वो इंजीनियर करीम अब्बास को फ़ोन कर देना ताकि वो इस जगह को चेक कर ले। कितना खर्चा आएगा स्कूल बनाने में? वो चौधरी अकबर का जवाब अभी तक नहीं आया। जवाब हम लेकर आए हैं मलक साहब। चौधरी जलालुद्दीन, हम कल से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका? मलक साहब, ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन क्यों? इसमें तो सबकी भलाई है। जो भी हो, ये प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ओए चौधरी! चौधरी, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की निगरानी से बन रहा है। ए मलक साहब, किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ की गवर्नमेंट भी हम ही है। ओए मेरे भाई के साथ तमीज से बात कर। ए चौधरी, ये काम हो के रहेगा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। जो भी रोकेगा उसकी टांगे तोड़ देंगे। अरे मलक खातिम, अगर तेरी हिम्मत है तो ये प्रोजेक्ट बना कर दिखा। ए मलक साहब, अपने ज़हन में ये बात डाल लें, हम यहाँ कोई काम नहीं होने देंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे मलक से इस तरह बात करे? अगर ये एक इशारा करो तो मैं तुझे इस जमीन में गाड़ दूं। ए मलक, तो हमने कुछ चूड़ियां पहनी है। तुझे में ताकत है तो हमारे में भी ताकत है, हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहनी। ए मलक खादिम, तुम अपनी सलामती चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट यहीं पर रोक दो। ए चौधरी, ये बात सुन ले, ये प्रोजेक्ट बन के रहेगा। देखता हूँ कि यहाँ हमें कौन रोक सकता है। अरे मलक खादिम, हमारी भी एक बात सुन लो, अगर ये प्रोजेक्ट बना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा।
साहब, कल आपने हमें रोका क्यों? मलक साहब, आप कल हमें ना रोकते तो इन चौधरियों को हम सबक सिखा के रहते। हाँ भैया, हमें क्यों रोका? हाँ मलक साहब, इस तरह तो वो हमें कमज़ोर समझेंगे। नहीं, हम अपने इलाके में ये दंगा फसाद नहीं चाहते, बल्कि अमन चाहते हैं, अमन। तुम क्या समझते हो कि इन चौधरियों के रोकने से हमारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा? ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कभी नहीं रुकेगा, बन के रहेगा। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हम बना के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। आफ्ताब, जी मलक साहब। चेक बुक लेकर आओ। मलक साहब, आफ्ताब, जी मलक साहब। ये 50 लाख का चेक है, करीम वास को दे दे। ठीक है मलक साहब, पहुँचा दूंगा। जलालदीन, क्या बना इन मलकों के प्रोजेक्ट का? भाई वो स्कूल का इफ्तिताह हो गया है। खामोश! चौधरी जलालदीन, तुम क्या समझते हो ये जो प्रोजेक्ट और ये जो स्कूल बन रहे हैं, ये हम चौधरियों के लिए फायदे के लिए बन रहे हैं? और खबीज तुम्हें हमने पढ़ाना था, वो बाहर से तुम्हें पढ़ा के ले आए हैं। और यहाँ पे स्कूल कॉलेज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे तो हम वडेरे चौधरियों को क्या बनेगा? और उल्लू के पट्टे को जो भी काम तुम्हारे जिम्मे लगाया जाता है, तुम एक भी काम मुकम्मल नहीं करते हो। अब की बार अगर कोई गलती की ना तो मलक तो पता नहीं तुम्हें मारेंगे या नहीं मारेंगे, चौधरी अकबर तुझे खुद मार देगा। और कुछ शर्म और हया कर लो। भाई आप फिक्र ना करें, हम बिजली के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह नहीं होने देंगे। फिक्र क्यों ना करूं? तुम्हारे जिम्मे आज तक जो भी मैंने काम लगाया और क्या तूने पूरा किया? ये अगर बिजली बन जाएगी, हर बंदे के घर में टीवी आ जाएगा, तो जो हमारी चौधरा है उसका क्या बनेगा? ओए खोते दे खुरो, ये प्रोजेक्ट बंद कराओ, ये स्कूल कॉलेज बंद कराओ अगर हुकूमत करनी है तो। नहीं तो ये जो हुक्के शुक्के तुम लोग बकवाते हो ना लोगों से, ये खुद ही बनाने पड़ेंगे सारे, और हम लोग जो है ना किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। ये बात अपने ज़हन में बिठा लो। तो भाई क्या करें इन मलकों का? जलालदीन, जब कोई दरख्त या कोई फसल या कोई बंदा हमारे काम का नहीं रहता या हमारा काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? उसका उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो फिर समझ जाओ कि इन मलकों का और उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स का क्या करना है। तो खत्म कर दो इस बड़े मलक को, खलास कर दो इस साले को। टाइम क्या हुआ है? चौधरी साहब 9 बज चुके हैं। हाँ, मलक के आने का भी टाइम हो चुका है। चलो।
मलक साहब काम तो काफ़ी हो चुका है। हाँ साहब, इंशाल्लाह बहुत जल्द काम होगा। हाँ काम था, कल वो आएगा। छोटे चौधरी वो धरती है माँ, इस पर ये जान अपनी फिदा है यारो, ये मलक साहब सरजमी है दिल। बड़े आए प्रोजेक्ट बनवाने वाले। जो भी चौधरी अकबर से टकराएगा उसका अंजाम यही होगा। मलक साहब अब ऊपर जाके प्रोजेक्ट बनाना। हम तो चले, बाय बाय। वो धरती है माँ, इस पर ये जान अपनी फिदा है यारो, ये सरजमी है दिल नशी, महकी फिदा है यारो, मैं वारी दे तन बदन, तू ही मेरा है सोना वतन, वारी दे तन बदन, तू ही मेरा है सोना वतन, मैं वारी दे तन बदन। नहीं, वो काम हो चुका है। और हमारे शिकरों ने काम कर दिखाया। ओए आ जाओ मेरे पुत्रों, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। और भली और जा इनके लिए फूलों के हार ले गया। और इन्होंने जिंदगी में पहला चज का काम किया भली। तू भी आज शेर लग रहा है, शेर लग रहा है आज। हाँ एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ साहब, कर दिया आखिर काम हमने भी। और हो सकता है आपकी लोड छोड़ पड़े तो आपको बता देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मलक खादिम साहब को, हाँ जी समझ गए आप, फड़का दिया। हाँ जी रखता हूँ जी, मैं ज़रा बच्चों को शाबाश शुबाश दे लूँ। अली आला साफ कर ली। अली सच में यार आज तो ना जो जलालदीन चौधरी है, इसने मेरे दिल को ठंड पहुंचा दी है। चौधरी जलालदीन, तूने इतना बड़ा काम कर दिया है, मुझे तुम सब पे नाज है। चौधरी अकबर ने जब प्यार से समझा दिया, मलक खादिम रहन दे यार, प्रोजेक्ट ना बढ़वा, उसको असर ही नहीं होया। और उसको पता ही नहीं है
चौधरी अकबर किड्डी वड्डी हस्ती का नाम है। उसकी सांसों के साथ और मेरे शेर तूने उसके प्रोजेक्ट भी बंद करवा दिए हैं, और ये तेरे बंदों ने और तूने मिल के उसकी सांसें बंद कर दी हैं। मैं भाई किसका हूँ? चौधरी अकबर का। तो भाई जी हम मला खादम के मरने पर जश्न मनाएंगे। हाँ जी। और बस और तुम लोग झल्ले हो गए हो, और तुम लोगों ने लोगों की मसीहा का कत्ल किया। और जो बंदा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है ना, उसको मारने के बाद खुल्लम खुल्ला जश्न मनाओगे तो सारा जहान तुम्हारा मुखालिफ हो जाएगा। और तुम लोगों ने उस शख्स को मारा है जो लोगों के लिए स्कूल, बिजली और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। और कमीने हो और उल्लू दे पट्टे हो, खोते दे खुरो, तुम उसको मारने के बाद जब जश्न मनाओगे तो ये लोग तुम्हें 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 हाथों पे नहीं बिठाएंगे, जुतियां मारेंगे तुम्हें, जुतियां। अरे मुंशी जी चौधरी साहब, मैं बताता हूँ कि ये जश्न कैसे मनाना है। मुंशी हमारे लाडले पुत्र चौधरी जलालुद्दीन के अकाउंट में 10 लाख रुपया। 60 दो जी, 60 दो। 60 नहीं होता है, ट्रांसफर करा दो इसके अकाउंट में 10 लाख रुपया, और निकल जाओ किसी बड़े शहर में, फुल यशी करो और सारे मौजें करो। हमारे गांव के लोग पढ़ लिख कर अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर बने और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। मलक साहब खाना खा लीजिए, आपने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। मलक साहब आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। मलक साहब हम जानते हैं आपके दिल पर क्या गुजर रही है। हम जानते हैं कि मला खादिम का खून चौधरी ने किया है। नहीं आफ्ताब नहीं, पीठ पे वार हिजड़े करते हैं, मर्द नहीं। मलक साहब अब भी आप उन्हें छोड़ रहे हैं? अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, इन चौधरियों को तो हम सबक सिखा के रहेंगे। मलक साहब आप हमें क्यों रोक रहे हैं? बर्दाश्त तो अब हमसे भी नहीं होता, लेकिन अपनी धरती पे खून खराबा नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। लेकिन मलक साहब चौधरी हद से बढ़ रहे हैं, तो मलक साहब हम डर जाएं, डर के बैठ जाएं। कौन कहता है कि हम डर रहे हैं? जब मौका मिलेगा तो इन्हें सबक सिखाएंगे, ज़रूर सबक सिखाएंगे।
क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने जो तूने इसे मार डाला? ए मलिक, तो हर बार मुझे ही टारगेट क्यों बनाता है? कोई भी कह दे कि तेरे भाई का कत्ल हमने किया तो क्या तू मान लेगा? वैसे तेरे पास क्या सबूत है कि तेरे भाई का कत्ल हमने किया? देखो चौधरी साहब, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में, हमारी इस धरती पे खून खराबा हो। तो तेरा क्या मतलब? ये खून खराबा हम कर रहे हैं? मुझ पे इल्ज़ाम लगाने से बाज आ जाओ, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? शट अप! मेरे भाई के साथ तमीज से बात करो। यू शट अप! छठे, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मलिक, लगता है तेरे भाई की मौत का सदमा तेरे दिमाग पे बहुत असर कर गया है। आखिरी बार छोड़। किरण, तुम? कैसी हो? ठीक हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? बैठो। कैसे अचानक आना होगा जनाब? कोई बताया नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इतला नहीं। क्यों, दे दिया ना सरप्राइज? हाँ ये तो है, सरप्राइज तो दिया। किरण, ये है मेरा छोटा भाई जलाल चौधरी, और जलाल ये मेरे करीबी दोस्त की बहन है किरण चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जलालदीन ये माशाल्लाह अभी बीए करके फ़ारिग हुई हैं, लाहौर में पढ़ती हैं, और मेरे भाई ने भी बीए किया है जी अभी अभी। वेरी नाइस। गांव में रहते हुए बीए करना बड़ा मुश्किल है। देखिए जी, हमारी हिम्मत है, हमने बड़ी मुश्किल से अपने भाई को बीए करवाया और हमें फ़ख्र है। असल में हमने इसलिए करवाया कि हमारे शरीक जो है ना मलक, उनके बच्चे बड़े लाइक फाइक हैं, तो हमने सोचा कि हमारा शेर भी बीए कर ले, कोई अफसर लग जाएगा ये भी। तुम तो जानती होगे हमारे बड़े असर रसूख हैं यार, लगवा देंगे किसी चंगी पोस्ट पे इसको भी। और तुम भी फिक्र नहीं करना, तुम पढ़ लिख जाओ, जो तुम कहोगी लगवा देंगे तुम्हें। बल्कि हमारे होते हुए तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी जायदाद तुम दोनों की तो है, तुम दोनों ही तो इसके वारिस हो, तुम दोनों ही तो मालिक हो इसको। हमारा क्या है, सारी जायदाद तुम्हारी और तुम लोग मेरे हो। जी भाई, ये तो आपका प्यार है कि भाई के मरने के बाद आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और हमने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, हमने अपनी दोस्ती निभाई। और वैसे चौधरी किसी के साथ अपनी दोस्ती निभाते हैं। तुम परेशान ना होना, हमारा हाथ तुम्हारे सर पे है और तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी जलालदीन के ज़िम्मे हमने लगा दिया है कि ये हर लिहाज से तुम्हारा ख्याल रखेगा, और जलालदीन कभी हमारी चांद सी किरण को कोई दुख और तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। हमने इसके भाई को
वादा दिया हुआ है कि उसकी बहन का पूरा ख्याल रखेंगे। समझ में आया कुछ? जी भाई। जाओ जलालदीन, किरण को साथ ले जाओ और हमारी सारी जायदाद का विज़िट कराओ इसे। इससे पता चले कि हमने तुम दोनों के लिए क्या क्या इकट्ठा कर रखा है। जाओ किरण। कैसी जोड़ी है हमारे भाई जलालदीन की और किरण चौधरी की। हमें तो किसी की परवाह ही नहीं है। हमारे घर में जोड़ इतना प्यारा है, हमें अपने भाई के बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहते हो तुम? बहुत अच्छी जोड़ी है चौधरी साहब। आहो जी आहो, जोड़ी तो चौना पर साढ़े तुझे हर वक्त अपनी पड़ी होती है और तुम नहीं जानते हमारा कितना बड़ा ख्वाब पूरा हुआ है। हमारा जलालदीन और हमारी किरण कितनी खूबसूरत लगेगी। हमारी तो छाती भूलती जा रही है। ये मलक ना मलक तरस मरेंगे। ये अपने भरा की शादी शुदी नहीं कर सकेंगे और ना इनके बाद इतनी खूबसूरत लड़की आएंगी। मैं ज़रा जा रहा हूँ शहर को और तुम जलालदीन और किरण के पीछे जाओ कि कभी भी दुश्मन पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और जब हम मलकों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त सोच रहे होते हैं तो क्या मलक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता? याद रहे, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ मलकों को तो मैं तबाह करूंगा ही करूंगा, साथ में तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। सभी मेरी ये बात ज़हन में रखो, जलालदीन और किरण मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो समझ लो कि हम तबाह बर्बाद हो गए, क्योंकि उनसे हमारी नस्ल आगे जाने वाली है। हमारी तो नस्ल बढ़ेगी मुंशी, पर इन मलकों की नस्ल हम किसी सूरत में नहीं बढ़ने देंगे। वैसे भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जो बड़े मलक को फड़का दिया है। साला बहुत फुदकता था, बड़ी बड़ी बड़के मारता था, ये करा दूंगा वो करा दूंगा। मुझे भी चौधरी अकबर कहते हैं और अकबर का मतलब सबसे बड़ा होता है और मैं तो सबसे बड़ा कमीना हूं, सबसे बड़ा कमीना। अच्छा जलालदीन साहब, ये क्या चीज़ है? ये कपास है जिनसे कपड़े बनते हैं और उधर हमारे मवेशियों के लिए चारा खड़ा है। तो चले? हाँ ठीक है चलिए। मेरे देश का बिस्कुट गाना लस्सी और पानी से बना है। मेरे देश का बिस्कुट माड़ा और पानी से बना है। मेरे देश का बिस्कुट गाना लस्सी और पानी से बना है। मेरे देश का बिस्कुट माड़ा लस्सी और पानी से बना है। मेरे देश का बिस्कुट माड़ा पानी से बना है। मेरे देश का बिस्कुट माड़ा। ओए माड़ा नहीं, बिस्किट गाला। माड़ा हो जी गाला हो, हमें तो लबड़ा नहीं। मैडम ये तो मुझे पता है कि ये गाला है, लेकिन एक बार मैं यही बिस्कुट खा रहा था। it happened। What happened? मैडम एक दिन यही बिस्कुट मैं खा रहा था कि अचानक इसमें एक मक्खी आ गई। चौधरी अकबर के नौकर को पूरे 15 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, 15 रुपये मैं आपको दे दूंगी। मैडम जी आप कितनी अच्छी हैं, मैं आपके लिए लस्सी का गिलास लाता हूँ।
बस मैडम बैठे आप यहाँ पर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिसके आने से हर तरफ हुई हरियाली, मेरा नाम है मिस्टर बाली। बाली? ये कैसा नाम है? ओ जी मैडम, जब मैं पैदा हुआ था ना तो मैं भालू जैसा था, इसलिए मेरा नाम बाली रख दिया गया। बहुत प्यारा नाम है। इसी खुशी में मैं आपको खीर खिलाता हूँ। मलक साहब पहली दफ़ा देख रहे हैं। साथ में चौधरी जलालुद्दीन का भतीजा भी है। मैं तो थक गई हूँ। मैं आपके लिए फल तोड़ कर संभल के चले। मलक साहब, मलक साहब, मलक साहब, हाँ कहाँ खो गए? चले। चौधरी साहब, मैंने आपके सारे पैसे वापस कर दिए और अभी तक मुझे मेरी ज़मीन वापस नहीं मिली। ओए, तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल जो तूने चौधरियों को ज़मीन दी है। चौधरी साहब, मुझे मेरी ज़मीन ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो मरना, मरता क्यों नहीं? साला धरती का बोझ कम हो जाए। चौधरी साहब, मलक तो किसी के साथ ऐसा नहीं करते। अरे तेरी इतनी जुर्रत कि तू हमारे सामने हमारे दुश्मन का नाम ले। भाग यहाँ से, कोई जमीन नहीं। साला जमीन लेने आया था। वैसे चौधरी साहब, इसकी जमीन का करना क्या है? करना क्या है? करा दो हमारे कागजात में इंदराज इसकी जमीन। बड़ा जमीन लेने मलका का हामी। आफ्ताब जी मलक साहब। मेरा ख्याल है कपास की भी चुनाई करा दे। मलक साहब कल चुनाई करा दें। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। हाँ अमन। मलिक साहब, मैंने वो चौधरी अकबर को ज़मीन दी थी और मैंने पैसे भी दे दिए, अभी तक मुझे वो ज़मीन नहीं दे रहा वापस। पैसे कब दिए? तकरीबन 1 माह हो चुका है। मलिक साहब, और भी बहुत लोग हैं जिनकी चौधरी अकबर ज़मीन वापस नहीं कर रहे।
फिक्र न करो अहमद, तुम्हारी ज़मीन तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिन जिन की ज़मीनें हैं कल साहब को बुलाना, सब पैसे मैं दूंगा। ये ज़मीनें तुम्हारी हैं, इन चौधरी वडेरों का कोई हक नहीं कि वो तुम्हारी ज़मीनें अपने पास रखे। तुम फिक्र न करो, तुम आराम से जाओ, वो ज़मीन हम ले लेंगे। आफ्ताब, जी मलक साहब। किसी अच्छे से वकील का बंदोबस्त करो। मलक साहब, मैं एक वकील को जानता हूँ, मैं उससे बात करूँगा। हाँ चलो ठीक है। छोटे चौधरी साहब, जब मलक अरसलान हमारे डेरे पे क्यों आ रहा है और साथ में वकील भी है? कोई तो गड़बड़ लगती है। मलक अरसलान आज हमारे डेरे पे? हाँ, कुछ खास काम से आए हैं। मलिक साहब, काम तो होते रहेंगे, बैठिए, बैठ कर बात करते हैं। तो आप बताइए क्या काम है? चौधरी जलालुद्दीन, मलक अरसलान का कहना है कि तूने गरीबों की ज़मीनें जब्त की हुई हैं, उनसे पैसे भी ले लिए लेकिन उनको ज़मीनें वापस नहीं की। आखिर क्यों? वकील साहब, ये तुम्हारी भूल है। मैंने वो ज़मीनें गरीबों से छीनी नहीं, बल्कि खरीदी हैं। झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है। तुम्हारे पास क्या सबूत हो कि मैं झूठ बोलता हूँ? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? तो चौधरी जलालुद्दीन, जो ज़मीनें तुमने गरीबों से खरीदी हैं उनके कागजात दिखा दो। वकील साहब, ये रहे कागजात। मलक अरसलान साहब, ये सब ज़मीनें चौधरी अकबर के नाम है। वकील साहब, इन चौधरियों ने गरीबों से ज़बरदस्ती दस्तखत कराए हैं। ए मलाक, तमीज़ से बात कर, हमने पैसों से ये ज़मीनें खरीदी हैं। वकील साहब, ये झूठ बोलता है, इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। आई एम सॉरी अरसलान साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मामला तो अब अदालत ही निपटा सकती है। गरीबों का खैर खा, आया था हमसे ज़मीनें लेने। ए मलक अरसलान, तूने क्या समझा था कि तुम वकील को लेकर आएगा और हम डर जाएंगे? कभी नहीं। ए मलक अरसलान, अगर तू बार बार आग में हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगा। ए मलक अरसलान, अगर तू हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो ये ज़मीनें तब भी नहीं मिलेंगी। आया था बड़ा जमीन लेने। बड़ा आया मलक जमीन लेने, असा उस जमीन दे गन्ने नहीं चूपने। आखिर ये मलक चाहता क्या है? अपनी मौत। वहां से लेकर यहाँ तक
जितनी भी गरीबों की ज़मीनें थी वो अब हमारी हैं। और अब मलक अरसलान ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे गरीबों के साथ हमदर्दी जो बहुत है। जो भी हो, अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो यहाँ से बच कर नहीं जाना चाहिए। चलो वहाँ पे चलते हैं। अब ये सारी ज़मीनें चौधरियों की हैं। इतनी बड़ी गलत फहमी में हो। अरे मलक साहब, मुझे लगता है कि अभी तक तुम्हें चौधरियों की ताकत का पूरी तरह से अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए तुम बार बार हमसे पंगा लेने आ जाते हो। ए मलक साहब, उन भूखे नंगों के लिए तो हमसे लड़ेगा? चुपचाप ये जमीन छोड़ दो, नहीं तो हड्डियां जुड़ाने के लायक नहीं रहोगे। चौधरियों, तूने दुनिया में दो बातें जरूर सुनी होगी कि मोटे को देखकर डरना नहीं चाहिए और दुबले पतले से लड़ना नहीं चाहिए। ये जमीनें गरीबों की हैं और गरीबों की रहेंगी।
अच्छा तुझे हर वक्त हंसी की पड़ी होती है। जलालदीन कहाँ जा रहे हो तुम उठा के? बाजी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बस है, चुप कर बैठ जा नीचे। बड्डा है, उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जब तुझे पहले भेजा था तब तो वहां से उससे कुट शुट खा के, मार जर खा के, मुंह उठा के आ गया। अब तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। बैठ जा नीचे। तू क्या समझता है कि तू उसको मारने जाएगा और वो तेरे इस्तकबाल के लिए माशाल्लाह करीनियां और दरियां बिछा के बैठा होगा और तुझे जाते ही मार डालेगा। वो बिल्कुल उसको कान हो चुके हैं। अब वो बिल्कुल सियाना होके बैठा है। जैसे तू उसकी तरफ पहुंचेगा वो सबसे पहले तेरी कान पट्टी पे ठोकेगा और तुझे उल्टा के मार देगा। तो भाई जी हम चूड़ियां पहन कर बैठ जाएं? नहीं पवाइयाँ तो पवा देने। खामोश हो। चौधरी साहब मेरा मतलब है कि मलकों को जी। भली ये मजाक करने का वक्त नहीं है, ये हॉट माइंड इस्तेमाल करने का वक्त है। हॉट माइंड अजीब बात है बाजी, हर बंदा कोल्ड माइंड कहता है और आप हार्ट माइंड कहे जा रहे हैं। अब बस करो बड्डा बीए। अब तू हमें समझाएगा कि हमने हॉट माइंड कहना या कोल्ड माइंड कहना है। कोल्ड माइंड वो इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने लोगों को फायदा देना होता है। फायदा जैसे कि ये जो मलक हैं, गरीबों के हमदर्द, गरीबों के खैर ख्वाह, ये इस्तेमाल करते हैं कोल्ड माइंड। अरे हमने तो गरीबों का खून चूसना होता है और जो खून चूसते हैं वो हार्ड माइंड कहेगा या कोल्ड माइंड कहेगा। और तू कितों बीए करके आ गया? ओए तेरे से तो हम चंगे हैं। इन्होंने और 20 साल पहले हमने मिडिल किया था और आज भी इतनी इंग्लिश हमें आती है। और तुम्हें किस स्कूल से, किस कॉलेज से हमने बीए करवा दिया है और तुझे पता ही नहीं हॉट माइंड क्या होता है, कोल्ड माइंड क्या होता है। और तुम नहीं जानते हो। अब सर झुका के बैठे और पड़े हुए हो। बाली तू सही कहता था। इन साले सभी को ना चूड़ियां पवा देते हैं, चूड़ियां। ये जाके मलकों के द्वारा पे किटक 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 ठुमके लगाएंगे और फिर जाके उनसे भीख मांगेंगे कि ये प्रोजेक्ट शर्जेक्ट बंद कर दें, नहीं तो चौधरी अकबर जो है ना पागल हो गया, पागल। और पागल से पुतो, इन मलकों को कुछ समझाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और इनको पता ही नहीं है कि अकबर का मतलब क्या होता है। वड्डा वड्डा चौधरी अकबर सबसे वड्डा कमीना है। ओए अब मलक अरसलान के साथ मैं वही कुछ करूंगा जो तूने जिंदगी में चज का काम किया और मलक खादिम को फड़का दिया। अब लगता है मलक अरसलान के साथ चौधरी अकबर को ही कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ मैं वो दाव पेच खेलूंगा, इसको पता ही नहीं लगेगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ओए भली, ओए ला इन सब के लिए कंगन और चूड़ियां ले गया, पहना दे इनको। और ये किसी काम के तो रहे नहीं, अब ये ठुमके शुमके लगाते रहेंगे। भली किधर जा रहा तू? आप ही ने तो कहा चूड़ियां लाओ इनके लिए। ओए मुंह उठा के वापस आए। एक मुझे मलकों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तेरी जुगतों ने मुझे परेशान कर रखा है। ओए किधर से ढूंढ के तुझे नौकर शोकर लेके आ गया और कोई भी चज का काम तो तेरा है ही नहीं। किरण हाँ क्या बात है? कुछ नहीं। तो परेशान क्यों हो? नहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ। तो फिर घर जाओ।
कुछ तो है। साहब मलक साहब, कैलकुलेटर लाए हो? मलक साहब कैलकुलेटर तो नहीं है, मोबाइल में कैलकुलेटर होगा। हाँ निकालो। लगाओ साहब। मलक साहब, थैंक्स। थैंक्स फॉर व्हाट? कल अगर आप टाइम पे ना आते तो मैं गिर जाती, पता नहीं क्या होता। इस धरती के लोगों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें शायद अल्लाह ताला ने पैदा ही लोगों की हिफाजत के लिए किया। वैसे आपने बताया नहीं आप करते क्या हैं? मोहब्बत करता हूँ किससे? अपनी धरती से और धरती के लोगों से। क्या उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ? हो सकता है। हो सकता, क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। 50 एकड़ ज़मीन है, ये सब हमारे अंडर में है। चलो ठीक है, एंजॉय करो। देखो हमारा गांव। मैंने तुझसे नाम भी नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं। मलक साहब, वो चली गई है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो शुक्रिया अदा करने आई थी। कौन सा शुक्रिया? वो हिसाब कर लिया? हाँ मलक साहब, कर ली। चलो। भाली बाजी बस करो, बड़े डोले शाले तो बाडी शाडी बन गई है। चल बाली बाजी, बड़ी भूख लगी है, चल के खाना खाते हैं। हाँ भी बाली। चौधरी साहब, सारा काम हो गया, बड़ी भूख लगी है, खाना हो जाए। खाना ले आया इसके लिए। लाए भी बाली।
देख सकते। मलक साहब, वो लड़की आज फिर आप तुम वो कल बातों बातों में मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। हाँ, वो बातों मैंने भी आपका नाम नहीं पूछा। वैसे मेरा नाम अरसलान है, आपका? वैसे मेरा नाम किरण है। बहुत प्यारा नाम है। अब क्या कहूँगी? आपने कुछ कहा है? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। और कुछ कहना तो नहीं? नहीं। ठीक है फिर। किरण, जी।